7 मरतबा तिलावत करके हजरत शहजादा इमकान जनाब अली इब्न अल हुसैन अल अकबर, हजरत अली अकबर को हदिया करो। तुम ये हदिया भेजोगे, उससे बड़ा हदिया शहजादा तुम्हारे लिए देगा। आज शाबान की क्या तारीख है? अहसन तुम 11, और आज की तारीख मंसूब जनाबे अहसन तुम जनाबे शहजादा इमकान हजरत अली अकबर के साथ। दुनिया मसाइल परेशानियों की आमाजगाह है ना? परेशानियां हैं, मसाइल हैं, आलाम हैं, मुसीबतें हैं, मुस्तर है। इंसान तो करे तो क्या करे? अगर कभी मुस्तर हो, हर दरवाजा बंद नजर आए, और अफा के दस्तूरात में यानी उनके आमाल में रही है चीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन बहरहाल साहिब ज़मान का नाम लेके आपकी खिदमत में हूं। लेकिन इस बात को याद रखिए, बावर कीजिए, कुरान, अब अब्दुल्ला राजी रहे, कुरान करीम अपने अंदर हर शय रखता है। वो कल्ब, वो दिल और अजहान चाहिए, वो आंखें चाहिए जो उसको समझ सकें। ये याद रखिए। और बगैर इनके, बगैर आले मोहम्मद के मुमकिन ही नहीं कि इंसान मारिफत के जीनों को तय कर सके। ये इनकी अता करदा तौफीकात है, याद रखिए। बहरहाल तो परवरदिगार आलम नहीं है अनाउंस किया, तवज्जो है, साथ चलेंगे, मैं कुछ देर और बोलूं। रब ने अनाउंस किया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। ये कब किया था? 13,000 साल पहले। सूरह लैल में क्या कहा? हिदायत मुझ पे फर्ज है, दुनिया व आखिरत का हक भी मेरा है। ठीक, हिदायत मुझ अल्लाह पे फर्ज है, रब फरमा, और दुनिया व आखिरत का हक भी मेरा। तो परवरदिगार आलम की स्ट्रैटेजी ये रही कि इंसानों की जरूरियात को रब ने इंसानों से पहले खल्क कर दिया। ये तरीका रहा कि जो जरूरत थी परवरदिगार ने उसे पहले बनाया, इंसान बाद में बनाया। पानी इंसान की जरूरत था, है नहीं है? पानी है, जरूरत है ना? पानी, जितने जवान बैठे हो कम से कम तुम बोलो पानी जरूरत है। अहसन तुम, पानी जरूरत है। जब जरूरत है तो पानी पहले खल्क हुआ, इंसान बाद में खल्क हुआ। ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन जरूरत है, पहले खल्क हुई, इंसान बाद में बना। जमीन जरूरत है, इंसान बाद में बना, जमीन पहले बनी। अब जितनी भी जरूरतें हैं, अगर ये फॉर्मूला तय हो गया, वो इंसान से पहले खल्क हुई। हाँ, वो जरूरत इंसान के साथ रही, इंसान गया, जरूरत रह गई। चैप्टर नंबर 16, 16वां सूरा कुरान करीम का आवाज दी कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। तुम इस तरह माँ के पेट से आए हो कि कुछ नहीं जानते। ला तालमून शैआ, मैं नहीं कह रहा, आपकी जबान में समझाऊं तो रब फरमा रहा है माँ के पेट से ऐसे आए हो जैसे जाहिल है। ये मेरा जुमले नहीं है, हाँ खबरदार इसे ये ना समझ लेना, ये कुरान की आयत का तर्जुमा। कुछ नहीं जानते, जाहिल आए हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। तवज्जो रखिएगा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, जो इस दुनिया में आया है जाहिल आया है। रब फरमा रहा है जो शिकमे मादर से आया है। हाँ, मेरी इस बात को बावर करना, जो शिकमे मादर से आया है वो ला तालमून शै का हामिल है, वो कुछ नहीं जानता, इस कैफियत में आया है। जब इस कैफियत में आया है तो जाहिल इंसान की सबसे बड़ी जरूरत का नाम हिदायत है या नहीं? बोलना भाई बच्चों, बहुत आसान करके लाना चाह रहा हूं। जरूरत का नाम हिदायत है या नहीं? का हिदायत सबसे बड़ी जरूरत है। ये तय है ना कि हिदायत सबसे बड़ी जरूरत है, तो हिदायत हो नहीं सकती जब तक हादी ना हो। हाँ, तो हादी है इंसान की जरूरत। जब हादी इंसान की जरूरत है तो यहां भी यही फॉर्मूला आएगा कि हादी इंसान से पहले खल्क होगा, इंसान के साथ रहेगा, इंसान चला जाएगा, हादी रह जाएगा। यहां और यही स्ट्रैटेजी रही रब की कि जिसे पहला बनाया उसी को पहला हादी अनाउंस किया। और यही वजह है कि आखिरी के बाद भी एक हादी रखा कि कहीं आखिरी वाला ये कह के छूट ना जाए कि पालने वाले हिदायत तो हुई नहीं, जजा और सजा कैसी। यानी ये देख रहे किस तरह निजाम हिदायत का तसलसल जारी है। तवज्जो से सुन लेना, पालने वाले हिदायत तो हुई नहीं। अब बात आ गई कहां तक? मेरे और आपके इमाम तक।
ठीक भाई, यही आज की तमहीदी मंजिलें थी। कल इंशाल्लाह आप लोग जिस तरह समात फरमाते रहेंगे, मैं उस तरह जीनों को उबूर करता रहूंगा। ये मुनहसिर है आपके सुनने पर। आप सोचेंगे मौलाना ये क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहा हूं कि मेरे मासूम का फरमान है, तुकल्लिमुन नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, इंसानों से बात करो उनकी अक्लों को देखकर। आप जैसे जैसे सुनेंगे मैं वैसे वैसे पढ़ूंगा, ठीक है ना। और कोशिश सही ये है कि इन 5 दिनों में 5वें दिन आलम ये हो कि हम मारिफत के एक जीनों को तय कर चुके हों। इस दुआ के साथ कि परवरदिगार हम सब की हाजिरी इस दरबार में मौला की बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। याद रखिए इस बात को कि परवरदिगार आलम ने ये फॉर्मूला बनाया कि भाई जो जरूरत है वो पहले खल्क होगी, ठीक है। जरूरत तुम्हारे साथ रहेगी, तुम चले जाओगे, जरूरत रह जाएगी। अब जरा गौर करें और दिक्कत करें। जमाना चले, एक हवाला आज इब्तिदा में ही एक बात हो जाती है। ये याद रखिएगा इस बात को कि आलम इस्लाम के एक बहुत बड़ा नाम मुहद्दिस दहलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, बहुत बड़ा नाम। उन्होंने एक किताब लिखी सिर्रुश शहादतैन, याद रहेगा, सिर्रुश शहादतैन। उर्दू में भी उसका तर्जमा मौजूद है, गौर कीजिएगा थोड़ा। उन्होंने एक नजरिया दिया और वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने, ताल्लुक मेरे मसलक से नहीं, ठीक है ना, मेरे मसलक से ताल्लुक नहीं, अल्लाह ने 1,23,999 अंबिया में जितनी सिफात पाई जाती थीं वो सारी की सारी अपने महबूब को अता की। थोड़ा सा गौर कर ले, रहेगा कि किस मजहब में, किस फिरके में मेरे इमाम को किस नाम से याद किया जाता है, किस किताब में किस अंदाज से मेरे मौला का तज़किरा आया है, कौन कौन से सहीफे मेरे मौला को किस अंदाज से याद करते हैं। यह आपकी समाज पे मुनसिर है, ठीक है ना। गौर करें और दिक्कत करें। मजमे के तनाजुर में ना कभी पढ़ा ना कभी पढ़ूंगा, इस बात को भी बावर करें। मैं जिक्र कर रहा हूं मारिफत मौला का इसी ताकत और कुव्वत को लेकर। याद रखिए क्या लिखते हैं कि 1,23,999 अंबिया में जितनी सिफात थी, रब ने वो सारी की सारी खुसूसियात अपने महबूब को अता की। यानी वो सारी जमा हुई महबूब खुदा में। गौर कीजिए, जितनी गुज़िश्ता अंबिया में सिफात थी वो सारी किधर जमा हुई? महबूबे, सब बोलेंगे तो बात बनेगी, असल तो महबूब खुदा, ठीक। अब वो फरमाते हैं मां सिवा शहादत के, का इस दीन नया नया है। अगर महबूब खुदा शहीद हो जाए तो दीन का क्या होगा? अब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं इस बात को, काश मैं समझा पाऊं, क्या कि रसूल अल्लाह को, महबूब खुदा को दोनों शहादतें मिली। कहा कैसे मिली? तवज्जो से सुन लेना, आपकी तवज्जोहात के लिए कह रहा हूं। कैसे मिली? कहा शहादतें दो तरह की हैं, एक सिर्री शहादत है, एक जहरी शहादत है। सिर्री शहादत छुपी हुई शहादत, जहरी शहादत ऐलानिया शहादत, ठीक। का दोनों शहादतें अपने महबूब को रब ने दी, लेकिन हसनैन के जरिए। मैंने कहा था नामानूस सी बातें करने आया हूं, अल्लाह करे आपके जहनों की जमीन पे कुछ मैं बीज बो सकूं, ठीक है ना। का दोनों शहादतें, अब अब्दुल्ला राजी ने, दोनों शहादतें महबूब खुदा को मिली अपने नवासों के जरिए से, हसनैन के जरिए से। मैं नहीं कह रहा हूं, तवज्जो, मैं नहीं कह रहा हूं, वो फरमा रहे हैं दोनों शहादतें मिली। मसलन हसन मौला के जरिए रसूल को सिर्री शहादत मिली, छुपी हुई शहादत मिली, और अबा अब्दुल्लाह के जरिए रसूल को जहरी ऐलानिया शहादत मिली। तो ये दोनों शहादतें हसनैन के जरिए से अल्लाह के नबी को मिली, ठीक। तो ये भी सिफत जिसकी बाकी रह गई थी, वो इस अंदाज से महबूब खुदा को परवरदिगार आलम ने उनके नवासों को तुफैल अता की, ठीक। इसलिए कहते हैं, जवानों से कह रहा हूं, कुरान तुम्हारे सिरहाने होना चाहिए।
जब कुरान तुम्हारे सिरहाने होगा तो तुम मुतवज्जे रहोगे कि मुझे बावुजू होना चाहिए, और जब बावुजू होगे तो अंदर पुकारेगा किधर जा रहा है वुजू की हालत में है, क्या कह रहा है वुजू की हालत में है। तो कुरान का मुताल्ला करें, एक आयत को बार बार तिलावत करें, बार बार पढ़ें, बार बार उस कैफियत को देखें, महसूस करें। आप ये एक और बात, आज शाबान की क्या तारीख है? अहसन तुम 11, और आज की तारीख मंसूब जनाबे अहसन तुम जनाबे शहजादा इमकान हजरत अली अकबर के साथ। चाहते हो तो अल्लाह अकबर, कभी मौला तौफीक दे, आज भी इस घराने में बहुत सी हस्तियां मजहूलुल कद्र हैं, जमाने को खबर ही नहीं कि यह हस्ती क्या है। उनमें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, उनमें एक हस्ती शहजादा इमकान की, कई हस्तियां हैं। हजरत अबू तालिब की हस्ती मजहूलुल कद्र है, जमाना दर्क ही नहीं कर सका कि ये हैं क्या, ये हैं कौन, ठीक है ना। तो जरा दकीकन गौर करें और महसूस करें। मैं एक बात बता रहा हूं, दुनिया मसाइल परेशानियों की आमाजगाह है ना, परेशानियां हैं, मसाइल हैं, आलाम हैं, मुसीबतें हैं, मुस्तर है। इंसान तो करे तो क्या करे, अगर कभी मुस्तर हो, हर दरवाजा बंद नजर आए, तो कोई भी सूरा कुरान करीम का, कोई भी सूरा, ये उरफा के दस्तूरात में है, ठीक है ना, उरफा के दस्तूरात में, यानी उनके आमाल में रही है चीज। फरमाते हैं कि कोई भी सूरा कुरान करीम का 7 टाइम तिलावत करो। कितनी मरतबा? 7 मरतबा तिलावत करके हजरत शहजादा इमकान जनाब अली इब्न अल हुसैन अल अकबर, हजरत अली अकबर को हदिया करो। तुम ये हदिया भेजोगे, उससे बड़ा हदिया शहजादा तुम्हारे लिए देगा। ये उरफा के दस्तूरात में। अच्छा, जिसके पास इस घराने की अता करदा ऐसे खजाने मौजूद हों, इंसाफ से बताना, उसे दाहिने बाएं सर धुनने की जरूरत है? उसको दाहिने बाएं, राइट लेफ्ट कहीं जाने की जरूरत है? बहरहाल